Question 1.17. The sun is a hot plasma, ionized matter, with its inner core at a temperature exceeding 10 to the power 7 Kelvin and its outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin. At these high temperatures, no substance remains in a solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be? In the range of densities of solids and liquids or gases. Check if your guess is correct from the following data. Mass of the sun 2 into 10 to the power 30 kg and radius of the sun 7 into 10 to the power 8 मीटर. ठीक है, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है एटॉमिक डेंसिटी फाइंड करना है हमको. बहुत बड़ा काम नहीं है. जैसे आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, आपको सिर्फ मास ऑफ सन मास डेंसिटी फाइंड करना है. मास डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम. मास ऑफ सन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सन. जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मास ऑफ सन दिया हुआ है आपके पास. मास ऑफ सन दिया हुआ है. मास ऑफ सन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सन. वॉल्यूम ऑफ सन निकाल लेते हैं. वो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सन आ गया 1436.75 इंटू 10 टू द पावर 24 मीटर या 1.436 इंटू 10 टू द पावर 27 मीटर. ये आ गया आपका मीटर क्यूब. वॉल्यूम है मीटर क्यूब. सॉरी. अब मास ऑफ सन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं. मास डेंसिटी हो गया. मास ऑफ सन कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg अपॉन 1.436 इंटू 10 टू द पावर 27 मीटर क्यूब. तो मास डेंसिटी हो गया 1.3916 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. या हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये दिया हुआ है कि तो रेडियस दिया हुआ है 7.0 2 डिजिट्स. मास दिया हुआ 2.0 10 to the power 30 2 डिजिट्स. तो हमारा आंसर भी लास्ट में 2 डिजिट्स में होना चाहिए. 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. ये हो गया हमारा मास डेंसिटी ऑफ सन. ठीक है, मतलब 14,000 के अप्रॉक्स कुछ डेंसिटी आ रहा है. 14,000 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी आ रहा है. और हमारा क्वेश्चन था एक और कि इसमें किस रेंज में रहेगा, सॉलिड्स में या लिक्विड्स में या गैसेस में. देखिए गैसेस इतने फ्री होते हैं, ये डिफरेंट सॉलिड्स और लिक्विड रेंज में रहेगा. गैसेस में नहीं हो सकता क्योंकि गैस की एटॉमिक डेंसिटी सबसे कम होती है. गैसेस एक डेंसिटी आप ये समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर आपको साइज दिया हुआ है, कंटेनर दिया हुआ है. उस कंटेनर में कोई पर्टिकुलर आइटम सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, कितना आप उस कंटेनर में कंटेन कर सकते हैं. गैसेस फ्री फ्लोइंग होते हैं, वो कभी भी एक जगह नहीं रह सकते फिक्स होकर. तो सबसे कम एटॉमिक डेंसिटी गैस की होती है, उसके बाद लिक्विड्स की होती है और सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड्स की होती है. तो डेफिनेटली सॉलिड और लिक्विड में रेंज रहेगा, गैस में तो रहेगा नहीं. तो ये हो गया हमारा 1.77 कंप्लीट.